जय श्री राम। देखिए सर, मेरे को नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर मर्द के रूप में जन्म लेकर हम मर्दों ने कोई गुनाह किया है। जी हाँ, एक आदमी के रूप में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। फिर क्यों हम मर्दों के साथ इतना अन्याय होता है कई बार कि हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है कि भैया क्या जुर्म है हमारा, क्या गुनाह है भाई। क्या मर्द होना, क्या आदमी होना कोई गुनाह है क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय भट्ट। आज इस विषय पे बात करेंगे कि भैया कल की एक घटना ऐसी घटी, एक ऐसी घटना जिसने मेरे को सोचने पर विवश कर दिया कि भैया मर्द होना कोई गुनाह है क्या? सर देखिए, सीधी बात करते हैं। कल होता यूँ है कि मैं खाना वाना खा के हर रोज़ की तरह टहलने के लिए निकल पड़ा शाम को। तो सर मैं जा रहा था, रास्ते में एक कोई मिलने वाले मिले, मेरे परिचित, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बुला दिया कि भैया आ जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं। मैं गया उनके घर, बैठा तो उनकी पत्नी भी पास में आकर बैठ गई। थोड़ी देर हम लोगों ने बातें की, फिर बातों बातों में बात निकली कि भैया आजकल क्या हो रहा है करके, अब पैसे कैसे कमाए, कुछ काम धाम चल नहीं रहा है। सर मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि जो पति पत्नी है, उस पति जो भाई साहब है ना, उनकी आयु तकरीबन 48 to 50 ईयर्स की होगी, ठीक है। तो उनकी शादी को भी 28 से 30 साल हो चुके हैं साहब, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो सर होता यूँ है कि मुद्दे मुद्दे में बात ये निकलती है कि भैया अब करंट कंडीशन ये है कि उस आदमी के हाथ में बेचारे के कोई जॉब नहीं है साहब। अभी उसके हाथ में कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा है नहीं, काम धाम है नहीं। पिछले 4-6 महीने से ऐसे ही बैठा है घर में। तो सर उनकी पत्नी ने आकर बड़ी आसानी से, आसान शब्दों में बोल दिया कि देखो कमाना हो तो कमाओ, ठीक है, नहीं तो मैं तो पीर चली जाऊंगी। सर इस एक लाइन ने मेरे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस आदमी के साथ आप पिछले 28-30 साल से रह रहे हो, ठीक है, उस आदमी को इस बुरे समय में, इस बुरे वक्त में आपकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस बुरे वक्त में आपकी सबसे ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, उसे प्रेरित करने की ज़रूरत है, ऐसे बुरे वक्त पर कोई औरत अपने पति को कैसे बोल सकती है कि मैं तो आपको छोड़ के चली जाऊंगी? भैया जिन कंधों के सहारे आपने इतने साल गुजारे हैं, जिन कंधों के सहारे आपने सावन के बहुत से झूले झूले हैं, ठीक है सर, इतनी खुशियाँ मनाई है, इतने मेले देखे हैं, जिन हाथों में हाथ थाम कर, जिस हाथ को थाम कर आपने इतने सालों तक मेले के मज़े लिए हैं, उन हाथों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ गई, आपने अपना मतलब पूरा विचार ही बदल दिया कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तो पीर चली जाऊंगी। सर ये कोई तरीका है क्या बात करने का? मैं पूछता हूँ, क्या गुनाह है बेचारे उस आदमी का? अरे वो पिछले इतने सालों से कमा रहा है, और मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर से उस बंदे को जानता हूँ साहब, मैं व्यक्तिगत तौर से उस आदमी को जानता हूँ। उसने अपने 50 साल, 45-50 साल की उम्र में तकरीबन 10 दुकानें लगा दी है, ठीक है, 10 अलग अलग टाइप के धंधे कर दिए उसने। वो कभी खाली नहीं बैठा, ठीक है, जैसे तैसे करके, भले वो असफलता पे असफलता का सामना करता रहा, परंतु अपने परिवार के चेहरे पे कभी आँच नहीं आने दी। सब परिवार को कुछ नहीं होने दिया, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर क्यों साहब, क्यों जब थोड़ा सा समय खराब आ गया 4-6 महीने का, तो आप क्यों इतनी आसानी से बोल देते हो कि मैं तो पीर चली जाऊंगी? अरे मैडम जी, भाभी जी, आप तो पीर चली जाओगी क्योंकि आप तो औरत हो ना, आप तो कहीं पर जाकर आसरा पालोगी, अपने पापा के घर, अपने भाइयों के घर, कहीं पर भी। परंतु हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, ये तो बताती जाइए। अरे आप जाइए, परंतु ये बताती जाइए वो भाई साहब कहाँ जाएंगे? उनकी तो पूरी दुनिया आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। उनका तो पीर भी आप हो, मायका भी आप हो, ठीक है, जो कुछ भी है, दोस्त भी आप हो, भाई भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब इस समय में उसे आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी सहानुभूतियों की ज़रूरत है। उसे अभी आपके दुर्व्यवहार की नहीं, आपकी सच्ची भावनाओं की ज़रूरत है। आप उसे संभालिए, क्योंकि उसने इतने सालों तक आपके लिए बहुत कुछ सहा है साहब, बहुत कुछ सहा है।
क्यों भूल जाती है ये औरतें जब थोड़ा सा विपरीत समय आता है। हर किसी को राम जैसा पति चाहिए। मैं यहाँ पे उन तमाम औरतों को कहना चाहूँगा, भले उन्हें बुरा लगे, कैसा भी लगे, कोई मायने नहीं रखता साहब, मेरे को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, भले बुरा लगे, परंतु मैं साफ साफ शब्दों में इतना कहना चाहूँगा कि भैया जब आपको राम जैसा पति सबको चाहिए ना, तो आप खुद भी तो सीता बनना सीखिए। क्या सीता माता ने ऐसा किया था क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, जब राम जी पर विपदा आई थी ना, वो तो उनकी नई नई शादी हुई थी राम जी की, तभी उनके ऊपर विपदा आ गई थी, उन्हें जाना पड़ा वनवास, ठीक है। तो सीता माता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई बिना किसी प्रेशर के, राजी खुशी से, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो फिर आपके पति के जीवन पे थोड़ी सी विपदा क्या आ गई, आपने तो कल्टी मार ली, बस आपका खुद का कोई रोल नहीं है क्या? मैं ये पूछता हूँ साहब कि आदमी का क्या गुनाह है? क्यों आदमी को हमेशा कमाने की मशीन समझा जाता है साहब, कि जब तक मशीन चल रही है तब तक तो आदमी अच्छा है, ठीक है, सब बढ़िया है, उसका इस्तेमाल करो भरपूर, ठीक है। जब तक वो आपकी डिमांड को पूरी कर सकता है ना, तब तक तो आपके लिए वो बढ़िया है, ठीक है। और जैसे ही उसका थोड़ा सा खराब समय क्या आ गया, वो आपकी नज़रों में गिर गया, कुछ भी नहीं, बस क्यों आदमी को सिर्फ एक कमाने की मशीन समझा जाता है साहब? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों, क्या गुनाह है? मान लिया सर कि आदमी की जिम्मेदारी है, आदमी की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति, तो क्या पत्नी की जिम्मेदारी नहीं होती अपने आदमी के प्रति? मैं पूछता हूँ सर, पत्नी की जिम्मेदारी नहीं होती क्या अपने आदमी के प्रति? और फिर मेरे को एक बात और बताइए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखता हो, वो घर पर बैठकर खाना पसंद करता हो? सर शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा होगा जिसे कमाने की न पड़ी हो। हर बंदा ये चाहता है कि वो कमाए, परंतु कभी कभार वक्त ही कुछ ऐसा चलता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। और एक चीज़ बता देता हूँ साहब, गलती से, दुर्भाग्य से अगर कोई आदमी औरत कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा जॉब करके, कुछ भी, समझ रहे हो ना, छोटा मोटा जॉब मतलब आंगनवाड़ी करना या फिर सिलाई मशीन से काम करके पैसे कमाना, 2-4 पैसे जो भी कमाती है वो, उससे कमाए हुए पैसे का वो खाना खाता है ना, तो आप औरतों को क्या लगता है, आप औरतों को क्या लगता है कि वो आराम से खाना उसके हलक से उतरता है? अरे नहीं नहीं, एक मर्द होने के नाते मैं अच्छे से समझ सकता, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। वो खाना खाता जरूर है, वो खाना खाता जरूर है, परंतु वो खाना उसके शरीर पे कहीं लगता नहीं है, ये एक सच है। गलत फहमी निकाल दीजिए, गलत फहमी निकाल दीजिए, माताओं, बहनों, भाभियों, मामियों, चाचियों, जो भी हो वो गलत फहमी निकाल दीजिए। आपका मर्द है ना, वो आपकी कमाई का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका स्वाभिमान उसे खाने नहीं देता है। वो मजबूरी में बेचारा खाता है कि अभी खराब समय चल रहा है ना, तो जैसे तैसे करके भाई शरीर की ज़रूरत तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो उसे ताने मत मारिए, उसे ताने मत मारिए, क्योंकि वो शौक से घर पे नहीं बैठा है। देखिए बहुत कम लोग ऐसे होंगे, कुछ, देखिए मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि सब मर्द एक जैसे होते, कुछ लोग वो कहते हैं ना, ऐसे भी होते होंगे जो भाई चाहते ही नहीं है कुछ करना, परंतु 95% मर्दों को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो घर पर बैठ के खाना खाना पसंद करता है, ठीक है। उन्हें ताने मत मारिए, उन्हें पता है, उन्हें पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास है और वो इतने सालों से बेचारा निभा रहा है, ठीक है। आपने कितनी आसानी से बोल दिया कि आप तो पियर चले जाएंगे। अरे वो भाई साहब कहाँ जाएंगे, उनकी भी तो सोचिए, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति? अभी तो आपको आपके सहारे की उन्हें सख्त जरूरत है, और आप ऐसे समय में उन्हें छोड़ के जाने का सोच कैसे सकती हो? क्या कोई मर्द होना गुनाह है? मैं पूछता हूँ, मर्द होना कोई गुनाह है क्या? नहीं। एक चीज़ और बताऊँगा लगे हाथों, मैंने, आप गूगल करके देख लेना, मैंने देखा है हार्ट अटैक की संख्या पुरुषों की ज़्यादा है औरतों की तुलना में। हर साल बहुत से पुरुष हार्ट अटैक का शिकार होकर मर जाते हैं। क्यों?
ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी में लड़ने की क्षमता कम होती है, लड़ने की क्षमता होती है, परंतु आपकी रोज रोज की किच 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 जो होती है ना, आप जो ताने सुनाते हो ना, मर्दों का जो जीना हराम कर दिया है ना आप लोगों ने रोज की किच किच करके, वो मर्द बेचारे किसी को कह नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुटते रहते। किसे कहेंगे वो? एक तरफ बीवी है, एक तरफ घर वाले, वो किसे कहेंगे? बाहर दोस्तों को बोल नहीं सकते, दोस्तों में इमेज खराब होती है कि भैया देखो इसकी बीवी इसके ऊपर राज कर रही है, ठीक है, ये तो बीवी का गुलाम है। बाहर दोस्त बोलेंगे ऐसा, सर वो बेचारा किसे कहेगा? और इसी सारी वजह से मर्दों के साथ मेरे को ये लगता है कि बहुत अन्याय होता है साहब। एक मर्द होने के नाते मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, भैया ज़्यादा अन्याय स्वीकार मत कीजिए। देखिए आपकी बीवी है, उसे आप समझाइए, उसे बताइए कि भैया आपके भी इस परिवार के प्रति, इस घर के प्रति, मेरे प्रति जिम्मेदारी है। हमें तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है ही है। हमें पता है बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, हमें पता है घर का किराया देना, हमें पता है साहब कि घर कैसे चलाना है। परंतु कभी कभार दुर्भाग्य ऐसा हो जाता है, दुर्भाग्यवश समय का चक्र चलता रहता है, वो किसी के साथ एक जैसा नहीं रहता। राजा भर्तरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, राजा रामचंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सर देखिए, जब समय करवट बदलता है ना, तो क्यों औरतें अलग हो जाती है, क्यों उनका साथ नहीं निभाती? जबकि फेरे खाते वक्त तो आपने बड़े शौक से, जब अच्छा समय चल रहा था ना, तब तक तो आप बड़े शौक से साथ रह रहे थे। क्या हुआ अचानक से आपका पति खराब कैसे हो गया? और फेरे खाते वक्त तो आपने ये वचन भी दिया था ना कि भैया मैं कैसे भी समय में साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर क्या हो गया? आप कैसे भूल सकते हो? देवियों, माताओं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक बात बता देता, हमारे राजस्थानी में एक बहुत ही बढ़िया कहावत है जो आपके इस पूरे जीवन का सार है। और राजस्थानी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जब तक होली है ना, तब तक गुलाल है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके। मैडम जी, माताओं, भाभीियों, बहनों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके जीवन में आपके पतिदेव है ना, तब तक आपकी कीमत है। जी हाँ, मैं बता दूं, ये एक सच है। होली है तब तक ही गुलाल है, जब तक होली के दिन ही गुलाल की कीमत होती है। दूसरे दिन आप किसी पे गुलाल फेंको, वो आपको गालियाँ दे देगा कि भैया सारे कपड़े खराब कर दिए। सर, गुलाल की कीमत होली वाले दिन ही होती है। जब तक होली होती है ना, एक दिन 2 दिन, तब तक गुलाल की कीमत होती है। मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, जब तक आपके घर में आपके पतिदेव मौजूद है ना, अरे जीते जी उनकी कदर कर लीजिए। उसके बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी सीधी बात करूँगा, भले आपको ख़राब लगे। जीते जी उनकी कदर कर लीजिए। वक्त तो कल फिर बदल जाएगा। वक्त है ना, एक जैसा कभी नहीं चलता है। वक्त का चक्र ऐसे चलता रहता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी इधर कभी उधर, वो चलता रहता है साहब। परंतु आप कहाँ जाओगे? आज बुरे वक्त में आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे हम लोग जब बाइक लेकर, गाड़ी लेकर कहीं पर जाते हैं ना, तो बाइक अगर पंचर हो जाए ना, या फिर उसके अंदर की हवा निकल जाए ना, तो हम लोग बाइक को वहीं पे छोड़ के आगे नहीं बढ़ते। हम लोग एक बाइक को भी, एक साइकिल को भी, एक गाड़ी को भी, एक बेजान चीज़ को भी छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। उसे भी जैसे तैसे करके ठीक करते हैं, उसका पंचर बनाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, उसको धक्का देके जैसे तैसे करके, लोगों की मदद लेके जैसे तैसे करके उसे साथ लेके जाते, ना कि उसे छोड़ के जाते। फिर आप अपने पति को छोड़कर कैसे जा सकते हो साहब? कैसे? हाउ टू? मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। अगर किसी को बुरा लग रहा है ना, तो भले लगने दो, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि सारी माताएं और बहनें इस वीडियो को जरूर सुने। और मैं सभी पति भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, भैया मर्द होना कोई गुनाह नहीं है। और अपनी औरतों को बताइए ये वीडियो, भले उन्हें बुरा लगे, भले वो मेरे को 2-4 गालियाँ दे रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।